हेलो बच्चों, हर घर पाठशाला में आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कक्षा पांचवी के गणित विषय का लेसन 5 डज इट लुक द सेम पार्ट 4। बच्चों, आज हम जानेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का हाफ रोटेशन, यानी हम जानेंगे कि आधे घुमाव पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कौन से लेटर सेम रहते हैं और कौन बदल जाते हैं। तो बच्चों, आओ शुरू करें। ये ए है बच्चों। जब मैंने इसे हाफ टर्न रोटेट किया, आधा घुमाया, तो ये बिल्कुल बदल गया। ऊपर वाला भाग नीचे आ गया बच्चों, और नीचे वाला भाग ऊपर चला गया। इसी तरीके से बच्चों, जब हम बी को घुमाएंगे तो बी हमें कुछ ऐसा दिखेगा। बी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों सी भी बदल जाएगा, डी भी बदल जाएगा, ई भी बिल्कुल बदल गया, उल्टा हो गया ये। एफ भी बदल जाएगा, जी भी बदल जाएगा। जब हम एच को देखेंगे बच्चों, तो एच हाफ रोटेशन में आधे घुमाव में नहीं बदला। आई भी बिल्कुल नहीं बदला बच्चों। जे बदल गया, के बिल्कुल ऐसे उल्टा हो गया, एल का 7 बन गया। एम जब हाफ टर्न रोटेट हुआ आधे घुमाव पर डब्लू बन गया। लेकिन बच्चों एन में कोई फर्क आया नहीं, ओ में भी कोई फर्क नहीं दिखा, पी में फर्क दिखा बच्चों, और क्यू भी बदल गया, उल्टा हो गया, आर भी बदल गया। लेकिन जब हमने एस को घुमाया, एस बिल्कुल सेम रहा, टी बदल गया, यू उल्टा हो गया, वी भी बदल गया, डब्लू का एम बन गया, एक्स सेम रहा बच्चों, वाई भी बदल गया, और जेड नहीं बदला। तो हमने देखा आधे घुमाव पर केवल ये 6 लेटर्स नहीं बदले। जब आप एच को घुमाएंगे, आधा घुमाव देंगे, आई को आधा घुमाव दोगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं आया बच्चों। एन में भी कोई फर्क नहीं आया, ओ में भी कोई फर्क नहीं आया, एस में भी कोई फर्क नहीं आया, एक्स और जेड भी सेम रहे बच्चों। तो बच्चों, अब आपको पता लगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स, कितने अल्फ़ाबेट हाफ रोटेशन में नहीं बदले। तो बच्चों, अब हम कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे? Which of these English words reads the same on half turn? तो बच्चों चलो जाने। पहला जो वर्ड है वो जूम है बच्चों। यहाँ एक बात का ध्यान रखें बच्चों कि जब आप इस वर्ड को घुमाएंगे तो ये पूरा वर्ड भी रोटेट करेगा और सिंगल लेटर भी अपनी पोजीशन पर, अपनी जगह पर बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसे बच्चों, जैसे मैंने जूम को रोटेट किया, आधा घुमाव दिया, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो राइट में आ गया और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में चला गया, और ये वर्ड बिल्कुल ऐसा दिखा। यानी ये वर्ड हाफ और टर्न में बदल गया। अब हम बात करेंगे एम ओ डब्ल्यू की। जैसे ही मैंने एम ओ डब्ल्यू को घुमाया, तो बच्चों हुआ क्या? लेफ्ट का पार्ट राइट में चला गया, लेकिन लेफ्ट में क्या था बच्चों? लेफ्ट में था एम, उसका डब्ल्यू बन गया, और राइट में था डब्ल्यू, उसका एम बन गया। तो इस तरीके से इस वर्ड में कोई चेंज नहीं आया। इसी तरीके से बच्चों ये स्विम्स, जब मैंने इसे रोटेट किया, हाफ और टर्न इसको घुमाया, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं आया। लेफ्ट और राइट में एस है, लेकिन डब्ल्यू का एम बन गया और एम का डब्ल्यू बन गया। इसी तरीके से बच्चों एस आई एस, इसमें तो लेफ्ट और राइट से लेफ्ट ये सेम पढ़ा जा रहा है, तो इसमें तो हाफ और टर्न में कोई फर्क नहीं आएगा।
आधे घुमाव में कोई फर्क नहीं आएगा बच्चों। इसी तरीके से नून, नून भी बच्चों लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम दिख रहा है, तो जब ये हाफ अ टर्न घूमेगा, आधा घुमाव आएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। तो बच्चों अब आपने देखा कि ये जो चार वर्ड्स हैं ये हाफ रोटेशन में, आधे घुमाव में बिल्कुल नहीं बदले। तो बच्चों अब हम इन डिजिट की बात करेंगे जो 0 से 9 तक है बच्चों। 0 से 9 तक मैंने एक पेज में लिखे, और बच्चों जब भी आप अपने आप घर में बैठे आधे घुमाव के बारे में जानना चाहें तो आप अपनी जो कॉपी है उसमें 0 से 9 तक के डिजिट लिख दें, और इस कॉपी को पहले सीधा पकड़े रखें और फिर बिल्कुल इसे उल्टा कर दें। मतलब आपने क्या किया, कॉपी को उल्टा कर दिया। उल्टे मतलब पहले सीधा पकड़ा था, अब उसको घुमा कर ऊपर वाली साइड को नीचे ले आए और नीचे वाली साइड ऊपर चली जाएगी। तब आप देखेंगे तो आपको इन डिजिट में ये फर्क नजर आएगा। आधे घुमाव पर ये सिर्फ 3 डिजिट 0, 1 और 8 नहीं बदलते बच्चों, बाकी सब में फर्क आ जाता है। समझ गए ना बच्चों? आप ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स को भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं बच्चों। आप अपनी कॉपी को पहले सीधा रखें, फिर सीधा उसको उल्टा पकड़ लें, ऊपर वाली साइड को नीचे ले आएं, और जिस तरीके से आप आसानी से आधे घुमाव के बारे में जान सकते हो बच्चों। अब बच्चों हमने क्या देखा, जैसे ये बच्चा है ना बच्चों, इसने क्या किया है, किताब को सीधे पकड़ा है, अब इसने इसको उल्टा कर दिया, और अब इसने पाया कि ये 0 to 9 तक की गिनती में ये 3 डिजिट 0, 1 और 8 बिल्कुल नहीं बदले, बाकी में चेंज आ गया बच्चों। इसी तरीके से बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम जानेंगे 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में जो आधा घुमाने पर वैसे ही लगें। तो बच्चों थिंक ऑफ ऑल 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर्स लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। तो बच्चों अब हम इसे कैसे करेंगे, पहले एक बात का ध्यान रखें, हम सिर्फ उन 3 ही डिजिट की बात करेंगे जो हाफ रोटेशन पर सेम रहते हैं, वो हैं 0, 1 और 8। लेकिन 2 डिजिट वाली संख्या में हम 0 को भी नहीं लेंगे, और हमारे पास केवल 2 डिजिट नंबर में 2 अंक की संख्या में ये 2 ही डिजिट, 2 ही अंक, 2 ही संख्याएं आएंगी जो आधे घुमाव पर नहीं बदलेंगी। और एक बात और बच्चों, इसे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट पर पढ़ने में भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। वही संख्या आधे घुमाव में सेम रहेगी जो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक जैसी पढ़ी जा रही हो। जैसे 11 है, 11 को जब मैंने हाफ अ टर्न रोटेट किया तो इसमें कोई फर्क नहीं आया, और 88 को मैंने जब हाफ रोटेट किया तो इसमें भी कोई फर्क नहीं आया। तो बच्चों 10 से लेकर 99 में केवल ये 2 संख्या ही हैं जो आधे घुमाव पर नहीं बदलती। इसी तरीके से बच्चों अब हम बात करेंगे 3 डिजिट नंबर्स के बारे में, 3 अंक की संख्या के बारे में। अब बच्चों 3 अंक की संख्या में आप फिर ध्यान रखें, हम केवल 0, 1 और 8 से बनने वाली संख्या की बात ही 0, 1, 8 अंक से बनने वाली संख्या के बारे में ही बात करेंगे, बाकी हम कोई और संख्या नहीं बनाएंगे। तो बच्चों जो मैंने संख्याएं बनाई वो बनाई 101, 111, 181, 808, 818, 888। इसमें 3 डिजिट 0, 1, 8 ही हैं सभी संख्याओं में। और एक बात और, ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट देखने में सेम लग रही है। आप 101 को देखो, ये लेफ्ट टू राइट भी 101 है, राइट टू लेफ्ट भी 101 है। इसी तरीके से बच्चों सारी संख्याएं ऐसी ही आपको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट सेम दिख रही हैं। अब बच्चों जब मैंने 101 को घुमाया तो इसमें फर्क नहीं आया, 111 को घुमाया उसमें भी फर्क नहीं आया, 181 को घुमाया उसमें भी कोई फर्क नहीं आया, 808 को घुमाया उसमें भी फर्क नहीं आया, 818 को घुमाया, 888 को घुमाया।
तो बच्चों हाफ और टर्न में आधे घुमाव में 100 से लेकर 999 तक केवल ये 6 संख्याएं आएंगी जो आधे घुमाव पर नहीं बदलती। अब बच्चों हम बात करेंगे 4 डिजिट नंबर के बारे में, 4 अंक की संख्या के बारे में। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर क्या किया, जरा ध्यान से देखें। पहले हमने जब 3 डिजिट की बात की थी तो हमने लिखा था 101। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 101 की 0 के बिल्कुल साथ एक 0 लगा दिया, 4 डिजिट बन गई। और मैंने 111 लिखा था 3 डिजिट संख्या में, 3 अंकीय संख्या में, तो फिर उस 1 के साथ मैंने एक और 1 लगा दिया बिल्कुल उसके साथ बच्चों। इसी तरीके से 181 जो 3 डिजिट नंबर था उसके 8 सेकंड डिजिट पे जो लेफ्ट टू राइट है उसके साथ बिल्कुल 8 लगा दिया। इसी तरीके से 808 वहाँ 0 था सेकंड नंबर पे तो उसके साथ 0 लगा दिया। इसी तरीके से 818 में 81 के साथ फिर 1 लगा दिया तो 4 डिजिट नंबर 8888 48 हमने यहाँ पर लगा दिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि आप ऐसी और अगर 5 अंकीय संख्या भी लेंगे तो आप आसानी से जान पाएंगे कि सिर्फ आपको एक और अंक वहां पर वैसा ही साथ में लगाना है जिससे आप आधे घुमाव की जानकारी बिल्कुल सही से प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों अब आप समझ गए ना मैंने क्या किया, 0 लगाया मैंने बिल्कुल 0 के साथ 3 डिजिट नंबर को अपने माइंड में रखकर। वहां 3 डिजिट नंबर में 111 था तो सेकंड नंबर पे 1 था, उस 1 के साथ मैंने एक और 1 लगा दिया और 4 डिजिट की संख्या बनाई। इसी तरीके से 181 था वहां मैंने 8 लगा दिया, सेकंड पे 8 था बिल्कुल उसके साथ 8। इसी तरीके से ये 0 लगा बच्चों, ये 1 लगा और ये 8 लगा। अब बच्चों आपको पता लग गया ना कि आप 4 डिजिट्स की कौन सी संख्याएं बनाएंगे जो आधे घुमाव पर नहीं बदलेगी। अब इनको घुमा के देख लो, जब मैंने इनको घुमाया यहाँ पर कोई फर्क मुझे नहीं दिख रहा है बच्चों इसी तरीके से 5, 6, 7 अंकीय संख्याएं आप खुद अपने आप घर में बना सकते हो, करना कुछ नहीं है। अगर 5 अंक की बनानी है तो 0 पहले 3 अंक से सोचो, फिर 3 अंक में 2 के बाद लगी थी, दूसरे अंक के बाद 4 अंक में, तीसरे अंक के बाद वही अंक हम वहां पर लगा देंगे। तो बच्चों आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।